और अलग अलग जगह से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धौलपुर से हमारे साथ हरिवीर जुड़े हुए हैं, भरतपुर से दीपक। सबसे पहले धौलपुर का रुख कर लेते हैं। हरिवीर, अभी जरा तस्वीर दिखाएगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो तस्वीरें निकल करके सामने आई उसमें हमने देखा किस तरीके से बारिश का कहर नजर आ रहा है। आपके बैकग्राउंड में कुछ लोग नजर आ रहे हैं, बातचीत कीजिएगा। जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा जो पार्वती बांध का जो कैचमेंट एरिया है उसमें अधिक बारिश होने के चलते जो पार्वती बांध से जो पानी की निकासी है वो की जा रही है। जो जिले के करीब 7 रपट हैं, मालौनी रपट है, सतवारा रपट है, दांडोली है, चंद्रपुरा है और नादौली, जिन पर करीब 3 से 4 फीट की जो पानी की चादर है वो चल रही है। और हम इस समय मौजूद हैं मालौनी रपट पर। मालौनी रपट पर आप ये तस्वीर देख सकती हैं कि कितना जो पानी का जो वेग है वो चल रहा है। हाँ, हमारे साथ यहाँ कुछ जो ग्रामीण है वो भी यहाँ मौजूद है, इनसे ही जानते हैं कि ये रपट पर कितने दिन से पानी चल रहा है। इस रपट पर तो आप ये मान के चलिए आप 2 या 3 दिन से पानी चल रहा है। इधर कितनी जो राशि है वो 35 से 40 गाँव देखिए, आप देख सकते हैं कि जो इधर जो गांव हैं करीब 2 दर्जन जो गांव हैं उनका जो रास्ता है जिला मुख्यालय से वो कट चुका है। जो गांव के जो ग्रामीण हैं उनको निकलने में परेशानी आ रही है। वो काम जो बाजार जाने के जो उनके जो काम है वो नहीं कर पा रहे हैं। जो घूम कर के जो करीब 20 से 25 किलोमीटर का जो रास्ता है वो उनको तय करना पड़ रहा है। जो मालौनी की रपट पर आए यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ बैरिकेटिंग भी की गई है प्रशासन की तरफ से, और बैरिकेटिंग के बाद में जो प्रशासन है वो भी यहाँ पर आता है। तो आप कह सकते हैं कि जो जिले में करीब 600 mm जो बारिश औसतन है उससे कहीं ज़्यादा जो बारिश है अब 770 जो mm बारिश है वो दर्ज की गई है। जो कई जिले के 7 बांध हैं वो लबालब हो चुके हैं, चाहे वो पार्वती बांध हो, रामसागर हो, उर्मिला सागर बांध हो, उमरे बांध हो, सभी बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। और पार्वती बांध से करीब 7 से 8 बार जो पानी की जो निकासी की जा चुकी है। फिलहाल जो 4 गेट खोल करके जो पानी की निकासी की जा रही है। रविवार शाम को 4 गेट सुबह 4 गेट खोले गए थे, उसके बाद में 2 गेट और खोले गए थे। तो करीब 6600 जो क्यूसेक पानी है वो निकासी की जा रही है। जी बिल्कुल, भरतपुर से दीपक भी हमारे साथ बने हुए। दीपक, एक बार हालात दिखाइएगा, भरतपुर में फिलहाल किस तरह की स्थिति बनी हुई है? देखिए, भरतपुर में अभी भी कई जगहों पर बारिश का दौर लगातार जारी है, और जो बारिश हो रही है उसके चलते जो बांध है, नदियां हैं, वो पूरी तरह लबालब है। और ऐसे में करौली जिले में जो बारिश हो रही है उससे पांचना बांध में पानी की लगातार बढ़ रही है आवक, और उसके चलते गेट खोल करके जो पानी की निकासी की जा रही है वो गंभीर नदी में कई जो भरतपुर के इलाके हैं उनको प्रभावित करती है। यानी कि जो पांचना बांध से पानी छोड़ा जाता है उससे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित इलाका होता है वो बयाना, रूपबास और ये रुदावल का जो इलाका है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। मैं इस वक्त गंभीर नदी का जो किनारा है वहाँ पर मौजूद हूँ, और ये रपट थी, लेकिन रपट पर अब करीब 2 से 3 फीट पानी ऊपर चल रहा है और तेज बहाव के साथ यहाँ पानी चल रहा है। ये करीब 4 से 5 गांव को जोड़ता है ये रास्ता, और पूरी तरह से यहाँ पर आप देखिए कि पूरी तरह रास्ता जो है वो कट चुका है, प्रभावित हो चुका है। और ऐसे में करीब 10 से अधिक गांव तो ऐसे हैं जिनका करीब 1 महीने से जो मुख्यालय है, उपखंड मुख्यालय, उनसे संपर्क टूटा हुआ है, वो आज आप नहीं पा रहे हैं। और ऐसे में उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई किलोमीटर घूम के उनको जाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी परेशानी आ रही है। फसलें पूरी कई जगह चौपट हो चुकी हैं, क्योंकि लगातार पानी बढ़ रहा है। तो पानी बढ़ने के बाद जो नदियां हैं उनसे ऊपर निकल करके पानी खेतों में भर जाता है, और खेतों में भरने के कारण जो फसल है वो पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। कई हजारों हेक्टेयर जो फसल है वो यहाँ प्रभावित हुई है, और ऐसे में लगातार किसान भी परेशान हुए हैं। यानी कि जो पानी है उससे आम आदमी, किसान और अन्य जो लोग हैं वो पूरी तरह, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो भी प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम ये जो रपट है यहाँ मौजूद है, किस तरह के हालात आपको नजर आ रहे हैं? यहाँ पर साहब परेशानियों का माहौल बना हुआ है, और फसलें भी नष्ट हो चुकी है हमारे यहाँ की, और वैसे आमजन को भी बहुत परेशान है। कितनी बार ये पानी आया है? कब 4थी बार 5वीं बार पानी आया है। कौन कौन से गाँव का संपर्क करता है? कितनी रपट पुलिया हुई जो बंद हो जाए? और काफ़ी गाँव हैं, इधर 5-6 गाँव हैं, उनका संपर्क टूटा हुआ। जो पुलिया से जो बच्चे हैं वो स्कूल कैसे जा पा रहे होंगे? अब जो ये रपट है वो तो टूट चुकी है, ये उधर सिंगाड़े होके आते हैं पुल पे, ब्रह्मा दो। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। किस तरह के हालात हैं यहाँ पर पानी को लेकर? गंभीर हालात है, गंभीर नदी में गंभीर हालात है। हाँ जी सर। कौन सा गाँव आपका? यही है भैया। फसलों की क्या स्थिति है? फसलों कति खराब हो चुकी है, इधर कुछ नहीं बचा।
अभी खेतों में फसल हुई थी वो सब बकवास हो गई, पानी से सब खराब हो गया, माहौल बेकार ही बेकार है। ये हाल है। कब से है ये करीबन 1.5 महीना हो गया इसको। तो करीब 1.5 महीने से यहाँ लगातार पानी चल रहा है और आप देखिए तस्वीर अब आप दिखाएंगे कि हम किस तरह के जो पानी का बहाव है। बिल्कुल दीपक, और हालात इसी तरीके के हैं। हमने अलग अलग तस्वीरें भी देखी। चलिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ हम दर्शकों को 5 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। प्रदेश भर के अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं। भीलवाड़ा, करौली, दौसा की तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद क्या स्थिति बनी हुई है वो आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाइए। हालांकि इस बीच बच्चे इस पानी में आनंद जरूर ले रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है।